नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे अनुभव की ओर ले जाने वाला हूं जो शब्दों से परे है, जो किताबों में नहीं मिलता, जिसे कोई गुरु आपको सौंप नहीं सकता और जिसे कोई तकनीक पूरी तरह सिखा नहीं सकती। यह यात्रा है आपके भीतर उतरने की, उस जगह तक पहुंचने की जहां न कोई हलचल है, न बेचैनी, न विचारों का शोर, सिर्फ मौन। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह एक निमंत्रण है, एक आह्वान है उस शांति की ओर जो हमेशा आपके भीतर रही है, लेकिन जिसे आपने शायद कभी सच में महसूस नहीं किया। क्या आपने कभी महसूस किया है कि अचानक बिना किसी वजह के आपका मन एकदम शांत हो जाता है, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो? एक क्षण के लिए दुनिया का हर शोर गायब हो जाता है, हर समस्या का बोझ उतर जाता है और भीतर बस एक गहरी खामोशी रह जाती है। यह खामोशी सिर्फ खामोशी नहीं है, यह एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो आपको आपके अपने असली स्वरूप से मिलाता है। सवाल यह है कि जब यह खामोशी इतनी सुकून देने वाली है, तो हम इसे हर समय क्यों नहीं जी पाते? क्यों हम रोज रोज उन विचारों, उन डर और उन इच्छाओं में उलझे रहते हैं जो हमें कभी भी चैन से जीने नहीं देते? आज मैं आपको एक यात्रा पर ले जाऊंगा, लेकिन यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह भीतर की यात्रा है। तो अगर आप सच में तैयार हैं, तो एक चेतावनी है, इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि अगर आपने इसे अधूरा छोड़ा तो आप वहीं लौट जाएंगे जहां से निकले थे। और अगर आपने इसे अंत तक जी लिया तो शायद आपकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को बहने दीजिए इस अनुभव में। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं, लहरें किनारे से टकरा रही हैं, उनकी आवाज आपके कानों में गूंज रही है। आप धीरे धीरे पानी में उतरते हैं, पहले आपके पैरों को छूती लहरें, फिर पानी घुटनों तक, कमर तक, सीने तक आता है और फिर आप डुबकी लगाते हैं। जैसे ही आप सतह के नीचे जाते हैं, ऊपर की सारी हलचल, सारी आवाजें पीछे छूट जाती हैं। अब सिर्फ पानी है और वह भी इतना शांत कि जैसे समय थम गया हो। यह वही स्थिति है जो ध्यान की शून्यता में होती है। सतह पर विचार टकराते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप गहरे उतरते हैं, सब थम जाता है। शून्यता को लोग अक्सर खालीपन समझ लेते हैं, जैसे कुछ भी न होना, लेकिन यह सच नहीं है। शून्यता का असली अर्थ है पूर्णता, वह अवस्था जहां कुछ भी कमी नहीं है और फिर भी कुछ पाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने इसे निर्वाण कहा, महावीर ने कैवल्य ज्ञान, अद्वैत वेदांत ने ब्रह्म। नाम अलग अलग हैं, अनुभव एक ही है, पूर्ण शांति, विचार से परे, अस्तित्व के साथ एकाकार। यह वह स्थिति है जहां मैं भी मिट जाता है और बस होने का अनुभव बचता है। अब सवाल आता है, इसे पाया कैसे जाए? बहुत से लोग सोचते हैं कि इसे कोई गुरु सिखा देगा, कोई किताब इसका रहस्य खोल देगी या कोई खास विधि आपको इस अवस्था में पहुंचा देगी। लेकिन सच यह है कि शून्यता तब घटित होती है जब आप खोज करना छोड़ देते हैं। जब आप छोड़ देते हैं उम्मीद कि आपको कुछ पाना है, कुछ हासिल करना है, क्योंकि जिस क्षण आप खोजते हैं उसी क्षण आप खुद को यह मानने पर मजबूर कर देते हैं कि अभी आपके पास कुछ कमी है। और जब यह कमी का भाव है, तब पूर्णता कैसे मिलेगी? अधिकतर लोग कोशिश करते हैं मन को शांत करने की, लेकिन जितना आप मन को रोकने की कोशिश करेंगे, वह उतना भागेगा। मन का स्वभाव ही है बहना, चंचल रहना, और इसे पकड़ने की कोशिश वैसी है जैसे पानी को मुट्ठी में कैद करना। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है मन को नहीं, सांस को साधना। सांस ही जीवन की डोर है, सांस ही वह पुल है जो आपको बाहर की दुनिया से भीतर के अस्तित्व तक जोड़ता है। जब आप सांस पर ध्यान देना शुरू करते हैं, उसकी लय, उसकी गहराई, उसके सहज प्रवाह को देखना शुरू करते हैं, तो बिना कोशिश के मन भी धीमा होने लगता है। अभी इसी क्षण बस अपनी सांस को महसूस कीजिए, हवा का भीतर जाना और बाहर आना। बस देखिए, जैसे आप किसी और की सांस देख रहे हों। न उसे रोकना है, न बदलना है, बस साक्षी बनना है। कुछ ही पलों में आप महसूस करेंगे कि विचारों की रफ्तार धीमी हो रही है। यह बदलाव ही शून्यता की पहली सीढ़ी है। मन और सांस का रिश्ता गहरा है। गुस्से में सांस तेज और भारी हो जाती है, प्रेम में सांस गहरी और कोमल होती है, ध्यान में सांस इतनी सहज हो जाती है कि लगता है मानो गायब हो गई हो। सांस के इस संगीत को सुनना सीखिए। अंदर जाती है, बाहर आती है, बिना शोर, बिना रुकावट।
यही जीवन का सबसे सुंदर राग है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। अक्सर लोग कहते हैं हमारे विचार बंद क्यों नहीं होते, लेकिन विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जो भी आप रोकने की कोशिश करेंगे वह और जोर से उभरेगा। विचारों को ऐसे देखिए जैसे आकाश में बादल आते और जाते हैं। नदी के किनारे बैठकर आप उसके बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन आप उसे देख सकते हैं। उसी तरह विचारों को देखिए, बिना प्रतिक्रिया, बिना निर्णय, सिर्फ साक्षी बनकर। जिस क्षण आप उनसे लड़ना छोड़ देते हैं, वे कमजोर पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। और जब आप इस अवस्था में होते हैं, जब आप अपनी पहचान, अपने विचार, अपने मैं को छोड़ देते हैं, तो अचानक आपके भीतर कुछ खुलता है। एक अनंत आकाश प्रकट होता है, जहां न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर, बस मौन। मन हमेशा भराव चाहता है, विचारों से, भावनाओं से, वस्तुओं से, लोगों से। लेकिन जो व्यक्ति जीवन की गहराई में उतरता है, वह समझता है कि शून्यता ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो भरा हुआ है वह भारी है। बादल भारी होते हैं इसलिए बरस जाते हैं। नदी भारी होती है इसलिए समुद्र में मिलकर खो जाती है। लेकिन आकाश, वह खाली है इसलिए अनंत है। शून्यता का प्रभाव यह है कि यह आपको अनंत के द्वार तक ले जाती है। यह आपको डर से मुक्त कर देती है, क्योंकि पकड़ने को कुछ बचा ही नहीं। यह दुख को मिटा देती है, क्योंकि अहंकार पिघल जाता है। यह मृत्यु नहीं है, यह जीवन का परम रूपांतरण है। यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है, एक ऐसा दरवाजा जिसके पार सिर्फ आजादी है। अगर आप इस अनुभव को सच में पाना चाहते हैं, तो रोज 15 मिनट अपने लिए निकालें। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी अपेक्षा के, बस मौन में बैठे। कोई खास आसन या मुद्रा जरूरी नहीं, बस इतना कि आपका शरीर सहज हो और मन को सांस की लय सुनने का अवसर मिले। शुरुआत में शायद विचार आए, बेचैनी हो, लेकिन धीरे धीरे यह बेचैनी एक मीठी खामोशी में बदल जाएगी। और एक दिन अचानक आप पाएंगे कि शून्यता आपके भीतर घट गई है। उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। न डर रहेगा, न तनाव, न कोई बोझ। अब जो भी आप करेंगे वह सहज होगा, क्योंकि अब आप जीवन के प्रवाह में होंगे, उसके खिलाफ नहीं। आप नदी के किनारे खड़े होकर उसे देखने वाले नहीं रहेंगे। आप खुद उस नदी का हिस्सा बन जाएंगे। आपने इस अनुभव को यहां तक सुना है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं यह रहस्य आपको खींच रहा है। अब यह आप पर है कि आप इस सीढ़ी पर चढ़ेंगे या इसे देखकर वापस लौट जाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो इसी क्षण शुरुआत कीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए और उस दरवाजे को खोल दीजिए जिसके पार है पूर्ण शांति, असीम मौन और आपकी अपनी असलियत।